तो हम डिस्कस कर रहे थे बीजीपी में। कल हमने कुछ ये कस्टमर टैक्स वगैरह देख लिए थे, ठीक है। अभी हम देखते हैं, चलो आप नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक फीचर मैंने बताए थे आपको कल कि बीजीपी में आपका पोर्ट नंबर कौन सा यूज होता है, टीसीपी का 179। 179। डिस्कस करते हैं 179 वो कैसे यूज करता है, वो देखते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि टीसीपी का जो राउटर है ना, वो टीसीपी पोर्ट 179 यूज करता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये देखो, ये आपका एक राउटर है, ये कोई दूसरा राउटर है। अब इन दोनों के बीच में आपने बीजीपी यहाँ पे चला दी, बीजीपी की इन्होंने क्या किया, नेबरशिप आप करा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बीजीपी कौन सा एक सर्विस यूज करता है, टीसीपी की 179, ठीक है। अब आप ये भी कहोगे टीसीपी 179 ये भी यूज करेगा पोर्ट नंबर, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही राउटर यूज करता है टीसीपी 179, दूसरा कोई रैंडम भी यूज करता है, ठीक है। कोई भी राउटर पिक जो भी, ठीक है, कोई भी राउटर स्टार्ट कर सकता है। R1 हो गया, R2 हो गया, हम कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि इसमें से दो राउटर है कि कौन सा टीसीपी 179 यूज करेगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि एक मिनिमम एक करेगा, ठीक है। अगर आपके पास दो राउटर हैं, दो राउटर के बीच में मेंबरशिप बननी है, तो ये पूछा जाता है कि भाई कि दोनों राउटर टीसीपी पोर्ट 179 यूज करेंगे, आप बोलोगे नहीं, लेकिन एक जरूर करेगा, ठीक है। एक कोई भी कर सकता है। वो कौन यूज करेगा, जो भी पहले स्टार्ट करेगा। जो भी पहले टीसीपी सेशन स्टार्ट करेगा वो 179 यूज कर लेगा। दूसरा फिर वो क्या यूज करेगा, वो रैंडमली यूज कर सकता है कोई भी, वो रैंडम पोर्ट यूज करेगा, ठीक है। तो यही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखते हैं एक बार ये कैसे कैसे करता है। ये आपके पास कोई R1 है, ये R2 है, इनकी मैंने कनेक्टिविटी करा दी, ठीक है। अब वो हम अभी देखेंगे कि क्या कमांड्स होंगी क्या नहीं होंगी, वो अभी छोड़ते हैं, ठीक है। सपोज करो फ्लो, अभी फ्लो समझ लो एक बार, ठीक है। कोई सबसे पहले क्या होगा, बीजीपी के मैसेज आने से पहले टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश होगा यहाँ पे, ठीक है। बीजीपी आप चलाओगे तो यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन सबसे पहले बनना चाहिए, ठीक है। तो टीसीपी कनेक्शन के लिए वो क्या करेगा, देखो उसमें एक तो सोर्स पोर्ट नंबर लगेगा, सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी हो सकता है, यहाँ पे रैंडम उठा लिया मैंने 1025। बीजीपी के लिए मैसेज आना है, ठीक है। बीजीपी सर्विस के लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज होगा, 179। डेस्टिनेशन जाना कहाँ है, सोर्स आया कहाँ से, सोर्स पोर्ट, और उसमें क्या लगती है, एक सिन बिट, ठीक है। और ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे। नीचे कहाँ जाएगा, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे क्या ऐड होता है, आईपी। सोर्स आईपी के 12.1, ये सब कुछ 12.1 है और यहाँ पे 12.2 है। डेस्टिनेशन क्या है, 12.2, इसके बाद जाना है, ठीक है। नीचे क्या है, L2 वगैरह पे दे देगा, जो भी इसका मैक वगैरह होगा, ठीक है। अगर इथरनेट लिंक अगर सीरियल है तो वहाँ भी, वहाँ तो मैक लगता ही नहीं सीरियल, ठीक है। वहाँ HDFC हेडर लगता है। अब ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा R2 के पास। अब R2 क्या करेगा, R2 जब ये देखेगा ना ये मैसेज जाएगा तो उसे समझ जाएगा, वो क्या समझ जाएगा कि सोर्स क्या है, अपने अपने अंदर एक टेबल मेंटेन करेगा 12.1, ठीक है। उसका पोर्ट नंबर क्या है, 1025, ये उसका सोर्स पोर्ट नंबर है, ठीक है। और मैं कौन हूँ, 12.2, ठीक है। और डेस्टिनेशन क्या है, 179, तो ये ऑटोमेटिक 179 यूज कर देगा। अब ये क्या करेगा, जब ये रिप्लाई करेगा ना, तो 12.1 को रिप्लाई 179 से रिप्लाई करेगा, किसको करेगा, 1025 को। नीचे L2 पे L3 पे जाएगा तो 12.2 है, 12.1 को रिप्लाई करेगा, ठीक है। और इसमें यहाँ पे साथ में क्या होगा,
जो सिम है, ये सिम मैसेज है, इसकी एक एक्नॉलेजमेंट तो होगी होगी, और एक साथ में अपनी भी सिम मैसेज ला के भेज देगा कि भाई ये पूछ रहा है ना, R1 R2 को पूछेगा कि मैं आपसे, क्या आप मेरे से कनेक्टेड है, मैं आपको डेटा सेंड करना चाहता हूँ, R2 का करेगा अच्छा, उसकी बात का रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट, और अपनी पूछेगा कि भाई मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ, तो हम कनेक्शन मतलब कनेक्टेड है क्या, ठीक है। और साथ में HDLC या फिर आपका मैक लगेगा यहाँ पे, ये हम मैं आपको बता दूंगा ये क्या सीन है, ठीक है। L2 मान के चलो भी डेटा लिंक लिया, जैसा आपको पता है मैक वगैरह लगता है, मैक ही मान के चलो, ठीक है। सीरियल का केस हम बाद में देखेंगे। अभी कहाँ पे है, R1 को दे दिया वापस। अब R1 क्या करेगा, इसको रिप्लाई करेगा। किसको रिप्लाई करेगा, वही 1024 सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन 179 हो गई, ठीक है, 12.1 हो गया, 12.2 हो गया, और ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज देगा सिर्फ इसको एक, ठीक है। तो ऐसे ये फ्लो होता है इसका TCP कनेक्शन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो सोर्स एक ही पोर्ट नंबर पे 179 यूज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दो यूज नहीं करते, क्योंकि सोर्स भी आपका 179, डेस्टिनेशन 179 है, ये यूज नहीं होता। तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, डेस्टिनेशन उसकी BGP है तो 179, ठीक है। डेस्टिनेशन तो कंफर्म है ना, तो डेस्टिनेशन जाना कहाँ है, वो तो 179 पे जाना, उसके पे जाना नहीं है, तो इस वजह से उसने डेस्टिनेशन क्या किया, 179, ठीक है। तो ये है, एक कोई भी एक पोर्ट नंबर सोर्स रैंडम यूज करता है, सेकंड आपका BGP पोर्ट TCP पोर्ट नंबर यूज करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हो, ओनली वन राउटर यूजेस TCP 179 पोर्ट नंबर, बोथ राउटर डोंट यूज TCP 179, ठीक है। वन विल यूज एनी रैंडम नंबर, ओके। चलो ठीक है। अभी अब देखो, कमांड है क्या, हाउ टू मेक नेबरशिप बिटवीन टू राउटर। टू राउटर के बीच में नेबरशिप कैसे बनाओगे, तो ये देखो, ये R1 है, ये R2 है, इन दोनों के बीच में ये एक अलग एज में चल रहा है, वन में 100 में चल रहा है, 200 में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में नेबरशिप कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो इनके बीच में क्या होगी, EBGP फॉर्म होगी, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एज है, एक 100 एक 200, ठीक है। अगर यहाँ पे 100 होता, यहाँ भी 100 होता, तो क्या होती है IBGP, सेम एज नंबर है, ठीक है। अभी क्या डिफरेंट डिफरेंट एज नंबर है, तो EBGP फॉर्म होगी। अब इसकी उसमें कुछ कमांड्स होंगी, ठीक है, R1 पे कुछ कमांड होगी, R2 पे कुछ कमांड होगी, तो वो देख लो वो क्या होंगे, क्या हो सकती है। देखो R1 पे आपको क्या 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 करना पड़ेगा, इनकी कॉन्फ़िग में आपको जाना पड़ेगा, राउटर BGP, और यहाँ पे AS नंबर, ठीक है। देन आपको बताना पड़ेगा नेबर कौन है, इसके नेबर की IP एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेबर IP एड्रेस है, और रिमोट AS, सामने वाले का जो सामने वाला राउटर वो कौन सी AS में है, ठीक है। ये दोनों कमांड आपको, सेम कमांड ऑन अदर राउटर, प्लीज टेक केयर। IP एड्रेस और AS नंबर तो आप अकॉर्डिंगली देना। देखो GNS3 का
आपको करके दिखा देता हूँ। हो गया। ऑन ऑन है उसको। मैं 2 राउटर ले लेता हूँ। इनके बीच में कनेक्टिविटी करा। कंसोल ले लेते हैं। आगे कंसोल है ना। एक राउटर का नहीं है, मैं दूसरा ले लेता हूँ। इसको डिलीट कर। देखो R1 पे। हाँ, मैं इसके आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ सबसे पहले तो। 1450 है। ठीक है, R1 R3 है। तो आईपी एड्रेस 13 डाल देता हूँ उसको। 100.1 64। ठीक है, ऐसे ही अब R3 पे चलते हैं। 64 आईपी एड्रेस 13.1.3। ठीक है, अब इन दोनों की मुझे ईबीजीपी फॉर्म करवानी है। तो कैसे करोगे, देखो क्या कमांड थी। क्या करोगे, राउटर पर क्या चलाना है, बीजीपी चलाना है और उसका एएस नंबर। ये R1 है, वो कौन से एएस में है। सपोज करो R1 है आपका 108 नंबर में। ठीक है, और R2 किस में है, 208 नंबर। तो राउटर बीजीपी और एएस नंबर कौन सा, 100। ठीक है, ध्यान रखना एक राउटर पे बीजीपी एक 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 जो राउटर है ना, वो एक ही एएस में होगा 100 में। ऐसा नहीं हो सकता ये सेम राउटर आपका 100 में भी 200 में भी है। ठीक है, तो राउटर बीजीपी 100। और उसके बाद आपको नेबर बताना पड़ता है इसमें। ठीक है, बीजीपी में मैंने आपको बताया था ना कल कि इसमें डायनेमिकली नेबर नहीं बता सकते। ठीक है, स्टैटिकली पता आपको बताना पड़ता है, यूजर को खुद बताना पड़ेगा नेबर कौन आता है। नेबर कौन है, 12.1.1.2। और सामने वाला जो राउटर है, जो नेबर की आईपी है ना, ये जो राउटर है वो कौन से एएस में है, मतलब रिमोट एएस, वो कौन से एएस में बैठा है, कौन से में बैठा है, 200 में बैठा है। ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और इसको क्या किया मैंने, एग्जिट हो गया। ऐसे ही मैं दूसरे वाले राउटर पे आता हूँ।
उधर मैंने राउटर BGP 200 चलाया। नेबर कौन है मेरा 12.1.1 है, और वो कौन से एस में 100 है। ठीक है, एक कमांड मैंने चला दी। पोर्ट डाउन पड़ा है क्या? शो आईपी इंटरफेस। अच्छा 13 है इधर, और वहां मैंने क्या डाला 12, देखो मैंने नेबर कलर डाल दिया। ठीक है, नेबर की मैंने आईपी कलर डाल दी तो नेबरशिप नहीं बनी। तो राउटर BGP R3 पे कौन सा एज चल रहा है 200, नेबर कौन है 13 है, 13.1.1, और रिमोट एज कितना है 100। अब बन जाएंगे। शो आईपी BGP हमारी, यहाँ पे मैंने BGP कॉन्फ़िगरेशन के लिए डाल दी क्या? अरे यार नेबर यहाँ यहाँ भी नेबर गलत है। हेलो, हेलो, हाँ सर। सर जो एएस नंबर वो ऑपोजिट का ना? देखो मैंने गलत डाल दिया सारी चीजें। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखो कैसे रिमूव करोगे इसको, नो राउटर BGP 100, ये मैंने रिमूव कर दिया। इसी R3 पे आप कैसे जाओगे, नो राउटर BGP 200। अब मैं शुरू से डालता हूँ। ठीक, और नेटवर्क तो 13 बनाया उनका, वो मैंने फर्स्ट टाइम, यहाँ भी 13 है वहाँ भी 13। ठीक है, तो राउटर BGP 100, नेबर को ना 13.1.1.3 है, और रिमोट एज कितना है आपका 200। ठीक है, R3 पे चलते हैं। राउटर BGP 200, नेबर कौन है आपका 13.1.1 है, और रिमोट एज कितना आपका 100। अब देखना हम हो जाएगी नेबर। देखो आ गया ना BGP एजेंसी नेबर ही। आप इसको कैसे चेक करोगे, BGP की टेबल कैसे चेक करोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। राउटर पे जाकर आप चेक करोगे शो आईपी BGP समरी। ठीक है, ये देखो नेबर कौन है 13.1.1। ठीक है, वर्जन इसका 4 है। एएस नंबर ये कौन से एएस में 100 में। कौन, ये आपका नेबर, नेबर की डिटेल है ना, तो नेबर के बारे में बता रहा, आपका नेबर 100 AS नंबर में, R1 नंबर ये 100 में ही है। ठीक है, तो ये कुछ मैसेज हम बाद में देखेंगे, मैसेज रिसीव कौन से हुए, टेबल ओरिजिन क्या है हम देखेंगे। और कितने सेकंड पहले आप पाइए, 18 सेकंड पहले। ठीक है, 44 सेकंड पहले। और लोकल एस नंबर कितना है इसका 200, खुद का एस नंबर क्या है 200 है। ठीक है, BGP राउटर आइडेंटिफायर मतलब एक तरीके से राउटर आईडी है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपकी BGP आप आती है। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार डाउन कर देता हूँ, देखो इसको कैप्चर करते हैं चलो। आया नहीं क्या?
ओपन हो रहा है। इसको ओपन होने दो, फिर दिखाता हूँ मैं एक चीज आपको। मैं एक काम करता हूँ, एक पोर्ट डाउन कर देता हूँ और देखता हूँ। अब इसको क्या करूँ, नो शेयर करता हूँ। अब देखना, मेंबरशिप दोबारा फॉर्म हो रही है। ठीक है ना, मेंबरशिप दोबारा फॉर्म हुई है। देखो शुरू से मेंबरशिप फॉर्म हुआ है, तो सबसे पहले क्या हो, टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होने का ट्राई किया, तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, टीसीपी कनेक्शन बनना स्टार्ट किया सबसे पहले। ये देखो, यहाँ डाउन हो गया, तो उसके बाद उसने स्टार्टिंग की दोबारा। तो स्टार्ट देखो, ये टीसीपी 30 R3 ने स्टार्ट किया था सेशन डेस्टिनेशन R.1 को। उसने क्या किया, देखो इन्फॉर्मेशन देखने इसमें क्या है। ये देखो, ट्रांसपोर्ट टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ सबसे पहले, सोर्स पोर्ट नंबर रैंडम है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, देखो 179। एक ही पोर्ट नंबर आपके यूज होगा, 179। यही बोला था ना मैंने। ठीक है। और ये ना आपने जो टीसीपी कनेक्शन बनाई है, तो आप राउटर पे भी चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, ये अब मैं R3 को ना, एक कमांड चलती है आपकी, शो टीसीपी ब्रीफ। ये देखो, लोकल खुद 179 यूज कर रहा है, सामने वाले का क्या है, 181918916 आईपी एड्रेस के सामने वाले की 13.1.1। ठीक है, और टीसीपी कनेक्शन स्टेब्लिश है इनके बीच में। ये टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, एक तरीके से टेबल है ये। ठीक है, देख रहे हो, सबसे पहले ये हैंडशेक होता है 3 स्टेप में, 1 2 3। इसके बाद क्या है, कुछ मैसेज है, ओपन है, कीप अलाइव है, नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये मैसेज देखते हैं क्या है, टाइप ऑफ मैसेज है बीजीपी। देखो, सबसे पहले होता है आपका ओपन मैसेज, दूसरे होता है अपडेट, तीसरे होता है राउट रिफ्रेश, कीप अलाइव, और फिफ्थ आपका नोटिफिकेशन। तो ये 5 टाइप के मैसेज होते हैं बीजीपी में। ठीक है, ओपन, अपडेट, राउट रिफ्रेश, कीप अलाइव और नोटिफिकेशन। देखो हम देखे भी थे, अभी कुछ मैसेज आ रहे थे जब टीसीपी स्टैब्लिश हुआ। तो देखना, ये कुछ मैसेज आ रहे, ओपन, कीप अलाइव, नोटिफिकेशन, ये क्या है। ठीक है, बीजीपी के मैसेजेस हैं। ठीक है, बीजीपी के मैसेजेस हैं, तो वही डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ओपन मैसेज, देखो सबसे पहले तो देखो, यही 2 राउटर हैं आपके। देखो ये 2 राउटर हैं आपके। अब जब नेबरशिप स्टैब्लिश होगी ना, तो सबसे पहले कौन सा मैसेज जाएगा, जो स्टैब्लिश करने का ट्राई करेंगे, सबसे पहले जाएगा ओपन मैसेज। सबसे पहले कौन सा जाएगा, ओपन मैसेज जाएगा। ठीक है, ओपन मैसेज। और हाँ, ये मेंबरशिप बन गई ना, तो ओपन मैसेज बार बार नहीं जाएगा। अगर R1 R3 की मेंबरशिप बन गई, तो बार बार ओपन मैसेज नहीं जाएगा, मेंबरशिप बनने के बाद नहीं जाता। ये ऐसा नहीं कि हेलो मैसेज की तरह है, ये हेलो मैसेज जाता है एक टाइम के लिए जाता था, फिर नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 1 टाइम ही जाता है। ठीक है।
हम्म, हाँ तो मैं कह रहा था कि जब जैसे हेलो मैसेज होता है ना, देखो वो पूरा मैसेज बार बार जाते रहते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बार नेबरशिप बन गई तो ओपन मैसेज नहीं जाएगा। ठीक है, ओपन मैसेज नहीं जाता। उसका काम है कि नेबरशिप बन गई, उसके बाद कोई काम नहीं है उसका। ठीक है, तो नेबरशिप स्टैब्लिशमेंट करने के लिए कौन सा मैसेज जो होता है आपका, ओपन मैसेज। और नेबरशिप स्टैब्लिश ओपन मैसेज होता है। ठीक है, इसके बाद और मैं डाल देता हूँ कि ओपन मैसेज बार बार नहीं जाते फिर। ओपन मैसेज will not go frequently। ये कीप अलाइव बार। तो यहाँ देखो, देखो जो EIJP वगैरह होते थे ना, जैसे EIJP सिर्फ होते थे, तो वहाँ पे नेबरशिप हेलो मैसेज क्या करता था कि नेबरशिप मेंटेन रखता था, हेलो मैसेज वगैरह भेज के, और स्टैब्लिश भी कराता था। ठीक है, तो दोनों काम किसी थे, हेलो मैसेज के थे। फिर BGP में क्या है, आपका ओपन मैसेज से क्या होगा, नेबरशिप स्टैब्लिश होगी, और बाद में जो हेलो हेलो मैसेज है, ठीक है, या फिर कीप अलाइव मैसेज बोल देते थे उनको, तो उनसे क्या होता है, वो कीप अलाइव होंगे। ठीक है, तो इशू नहीं आएगा उससे। एक होता है अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज में तो अपनी जो अपडेट जाती है सारी की सारी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में क्या, नोटिफिकेशन में नोटिफाई, आप नोटिफाई होगा, कोई एरर आती है ना, तो उसका रीजन आता है वो क्या हो सकता है। हम्म, तो यहाँ देखो। तो ये था यार ओपन मैसेज, तो बस ये नेबरशिप फॉर्म करने में यूज होता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, अगर ओपन मैसेज आपको डिटेल में यहाँ लिखना हो, कुछ पूछे तो। ठीक है, आप तो लिखते हैं ना, ओपन मैसेज नंबर 1, मेंबरशिप। सेकंड पॉइंट क्या है, राउटर विल शेयर ओपन मैसेज ओनली वन, नो मैसेज वंस मेंबरशिप। देखो ओपन मैसेज में आपको दिखाता हूँ कैसे। तो देखना, इसमें एक ओपन मैसेज आ रहा था, ये ओपन मैसेज आ रहा था, तो हम ओपन करते हैं, फिर देखो भेजा किसने है, कब देखें। जो ये देखो BGP का क्या ओपन मैसेज है, लेट 7 पे निकाला है मैसेज। ठीक है, टाइप क्या उसका, टाइप करना है, वर्जन 4 है देखो, और ये दिया है उस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पाया उसने, पोर्ट वगैरह ऐड की है। ठीक है, उसके बाद ये गया अपना L3 के L2 पे गया था, फिर इसलिए M1। तो ये है ये। अब आप एक काम करो, ओपन मैसेज देखो। ये देखो ये ओपन मैसेज, इसमें कुछ फील्ड है, मार्कर क्या है, लेंथ क्या है, टाइप क्या है, वर्जन क्या है, माई एज नंबर, होल्ड डाउन टाइमर कितना है, बीजीपी आइडेंटिफायर क्या है।
डायमीटर में भी कुछ है, ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए अगर आप बीजीपी कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें बीजीपी ये आइडेंटिफायर तो राउटर आईडी बिल्कुल, इसकी राउटर आईडी क्या है, ठीक है, होल्ड डाउन पे मेरा आपको पता ही 180 सेकंड होता है। इस नंबर कितना दे रखा है तुम्हें, 200, कुछ भी मान लेना। ठीक है, टाइप किया, ओपन मैसेज टाइप बनाया। हम्म, तो ये सारी चीजें किसकी है, यूज की है, ओपन मैसेज की है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ मैसेज और बचते हैं। ठीक है, अभी तो एक ही मैसेज हुआ है। हम्म, तो ठीक है, ओपन मैसेज मैं आपको कल दिखाऊंगा। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, लेट बहुत। ठीक है, ठीक है सर, कल होगा। अब बिल्कुल होगा कल। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाँ। ओके। थैंक यू।